मामला अब किताबों का, उन टेक्स्ट बुक्स का जिन्हें एनसीईआरटी की तरफ से जारी किया जा रहा है। और ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरों के मुताबिक एनसीईआरटी ने 2 अहम तरीन किताबों में फिर से तरमीम की है और कुछ मज़ामीन में तरमीम करके उसे दोबारा से इंट्रोड्यूस करने का जो फैसला लिया गया था, अब उस पर काम शुरू हो गया है। बड़ी खबर कि एनसीईआरटी ने कई अहम चैप्टरों के अंदर तरमीम की है और ये तरमीम पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस की किताबों के अंदर की गई है। और जब आप 11वीं, 12वीं या 10वीं जमात की किताबें देखेंगे तो उनमें ये तरमीम आपको साफ नज़र आएगी। तरमीम के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के अंदर फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को पाकिस्तानी इलाका कश्मीर को पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहना, और इसी तरीके से दीगर मामलात जो नॉर्थ ईस्ट और दीगर मामलात पर भी अपनी बात जो है वो रखी गई है। और जो ये चेंज हुई है करिकुलम के अंदर, ये साफ कर दिया गया कि जो ड्राफ्ट कमेटी पहले ही बनाई गई थी एनसीईआरटी की तरफ से, जिसमें जिन्होंने कुछ काम किया था लेकिन रेडी रेफरेंस के लिए दोबारा उन्हें भेजा गया था, उसमें चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म जो क्लास 11वीं का टेक्स्ट बुक का था, उसमें ये तहरीर किया गया था कि 1000 मुस्लिम नौजवान मारे गए जी गोधरा रॉइट्स के अंदर 2002 में। अब इसको तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि 1000 अफराद मारे गए और मुसलमानों का नाम जो है वो हज़फ कर दिया गया है। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर अयोध्या वहाँ पर मामला लगाया गया और इसी तरीके से दीगर मामलात में भी तरमीमें जो है की गई। सीधे अपने नुमाइंदा फैसल रियाज के पास चलेंगे जो इस खबर पर मजीद अपडेट हमें देंगे। फैसल, एनसीईआरटी ये पहला मौका नहीं है जब कई अहम किताबों के अंदर तरमीम किया जा रहा है, कुछ किताबों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है और कुछ चैप्टर्स को निकाला जा रहा है। यहाँ पर चैप्टर तो बरकरार रहेंगे लेकिन चंद तरमीमें होंगी। कितनी बड़ी ये तरमीमें और क्या कुछ है खबर आपके पास? एनसीईआरटी की तरफ से जो टॉपिक्स ड्रॉप किए हैं तो उन्होंने ये पहले ही क्लियर किया है कि ये रूटीन अपडेशन है, यानी ये रूटीन रद्द-बदल है, इसको न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ न जोड़ा जाए। ये हम आए रोज इस तरीके की चेंजेस करिकुलम में करते हैं, ये न्यू करिकुलम के साथ इसको न जोड़ा जाए। तो जो चेंजेस की जहां तक आपने बात की, आपने खुद कहा कि जो सबसे पहले जो चेंज की गई है जो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की टेक्स्ट बुक्स में, खासकर जो पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस की किताब है उनमें ये रद्द बदल किया गया है, चेंज की गई। और सबसे पहले जो चेंज किया है वो गोल्डन राइट्स के हवाले से चेंज किया। जिस तरीके से आपने भी कहा था कि जो अर्लियर किताबों में था, पहले जो किताबों में चैप्टर्स थे उनमें लिखा था कि जो गोल्डन राइट्स है 2002 के, उनमें करीबन 1000 लोग जो है मारे गए जिनमें अक्सर तादाद मुसलमानों की थी। तो उसको चेंज किया गया, उसको कहा गया है कि 1000 लोग जो है गोल्डन राइट्स में मारे गए। और उसमें नीचे क्लियरेंस भी दी गई है कि जब भी कोई राइट्स होते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी सफर नहीं करती है, बल्कि जितने भी कम्युनिटीज वहां पे होती है उनको कहीं ना कहीं वहां पे जो है नुकसान पहुंचता है। और उसके साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर की बात करें उसके हवाले से भी रद्द-बदल किया गया है। और जो पॉलिटिकल साइंस है 12th क्लास का, जिसका चैप्टर था कि पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये चैप्टर था 12th क्लास में। इसमें जो चेंजेस की गई है वो आर्टिकल 370 के हवाले से बात हुई है, क्योंकि जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद ये कहा गया था कुछ जो मैक्सिमम जो स्टेट्स थी हिंदुस्तान में उनमें इक्वल पावर थी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट्स थी जिनको जो है स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है और उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स है। तो ताहम इसमें लास्ट में लिखा गया है कि जो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था उसको 5 अगस्त 2019 को जो है हटाया गया। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पहले किताबों में दिखाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया उसको क्लेम करता है कि वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तान उस पर नाजायज तरीके से बैठा हुआ है और उस कश्मीर को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। तो अब इसको चेंज किया गया, इसको कहा गया है कि ये इंडियन टेरिटरी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है और जो है अब उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। इस तरीके से वहां पे जो है ये चेंज की गई। अब इस पे भी जो है नीचे क्लियरेंस दी है एनसर्ट वालों की तरफ से, कहा गया है कि ये जो हमने चेंजेस की है, ये जो लेटेस्ट पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर को लेकर, ये उसी के मुताबिक हमने ये चेंजेस किए। इसके साथ साथ मणिपुर के हवाले से भी जो चेंजेस है वो की गई है। जो पहले मणिपुर के हवाले से किताबों में लिखा गया था कि वो ऐसे लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने
پور کے مہاراجوں کو پریشرائز کیا، فورس کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مرجر ایگریمنٹ کرے، لیکن اب اس کو جو ہے چینج کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس چیز میں کامیاب ہوئی، مہاراجا کو منانے میں کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد مہاراجا نے منی پور کا جو مرجر ایگریمنٹ، یعنی کل ملا کر گودرا رائٹ سے لے کر بابری مسجد سے لے کر دیگر معاملات 370 تمام تر چیزوں پر نظر ثانی کی گئی ہے، اور نئی ترتیب شدہ کتاب کے بارے میں NCERT کی طرف سے کہا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی چیزوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ تو تھی بات جناب